इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीहोर के ग्राम चितावलिया हेमा में विशाल रुद्राक्ष महोत्सव में शुरुआती दिन में ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं, जिससे इंदौर भोपाल हाईवे जाम हो गया है। इसे लेकर प्रशासन ने कथा को स्थगित कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश है। वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर लामबंद होती नजर आ रही है। वो इसे लेकर अपना विरोध भी जता रही है। बीजेपी नेता नारायण त्रिपाठी ने भी सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर स्पष्ट किया कि कथा को स्थगित नहीं किया गया है, वह लगातार चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाह न फैलाने की भी अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीहोर से तस्वीरें आप देख रहे हैं और बहुत लंबा जाम लग गया है, जिसके बाद कई तरह की अफवाह भी फैलने लगी। ये कहा जा रहा था जी कि जो कथा हो रही थी, रुद्राक्ष कथा, वो स्थगित कर दी गई है, लेकिन इसके बाद फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि स्थगित नहीं की गई है, सिर्फ कार्यक्रम में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। हालांकि इसी की वजह से कई लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है। तो रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन स्थगित नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस नेता भी इस मुद्दे को लेकर लामबंद नजर आ रहे हैं। निपटा के इंदौर आ रहा था, घोरासा में कार्यक्रम था रात का। 8 घंटे मुझे लगे। वहां पे एक प्रदीप मिश्रा जी संत हैं, सीहोर जिले में उनका बड़ा भारी कार्यक्रम था। मैं आपको बताऊं कि वो दृश्य मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा है। शासन प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। लाखों की तादाद में महिलाएं सड़क पे बैठी हुई थी। इंदौर भोपाल रोड कितना चलता है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं छांव की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। लाखों, मतलब आप समझ, हजारों नहीं, लाखों महिलाओं को मैंने वहां पे सड़क किनारे इतनी बुरी अवस्था में देखा है। तो जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति का शिकार करते हैं, सबसे बड़े अधर्मी वही लोग होते हैं। कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई है, व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। जो आवश्यक व्यवस्था और होगी, महाराज जी से बात करके वो भी पूरी की जाएगी। माननीय महाराज जी से मेरी स्वयं कल बात हुई थी। मैंने स्वयं उन्हें दंडवत प्रणाम किया था और उन्होंने स्वयं ने कहा था कल के व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। सिर्फ रुद्राक्ष बटने का जो कार्यक्रम था, उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन वहां पहुंच गए थे। नमस्कार, मैं सुदेश राय, विधायक सीहोर, आपसे निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारी सीहोर की आन बान शान, बल्कि सीहोर ही नहीं अपितु पूरे देश में ख्याति देने वाले, ख्याति पाने वाले ऐसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हमारे सीहोर में हो रही। अभी कुछ लोगों के द्वारा यह दुष्प्रचार करा गया है कि शासन और प्रशासन के द्वारा इस कथा को रोक दिया गया है। मैं इसके माध्यम से आपसे बताना चाह रहा हूं कि ना तो कथा को प्रशासन और शासन के द्वारा रोका गया है। कथा आज भी हुई है, कल भी। जैसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी चाहेंगे, वैसा शासन और प्रशासन उनके सहयोग के लिए खड़ा हुआ है। तो प्रभु पटेरिया, रेजिडेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के लिए। प्रभु, मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि देखिए इतना लंबा जाम लग गया है, जिसके बाद अफवाह भी यहां पर फैलने लगी कि कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। चल क्या रहा है? ये पहले दिन का मामला है। जो जाम हम दिखा रहे हैं, ये जाम लगा था 28 फरवरी को, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ये कार्यक्रम शुरू होना था। और उस दिन जब रुद्राक्ष महोत्सव साथ में था, एक तरीके से महाशिवरात्रि पर जो शिव महापुराण की कथा वाचन 7 दिन का कार्यक्रम था, उसके साथ उन पंडित जी ने रुद्राक्ष महोत्सव का भी आयोजन किया था।
और चूंकि वो बहुत अच्छे तरीके से कथा वाचन करते हैं, तो पूरे देश भर में उनके बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनसे जुड़े हुए हैं। तो खुद रूबरू वहां पर लोग आ रहे थे और उस रुद्राक्ष महोत्सव में पंडित जी जो है एक बाल्टी में रुद्राक्ष रखकर भक्तों पर फेंकने वाले थे, उनको प्रदान करने वाले थे, एक तरीके से वो पूजन किए हुए रुद्राक्ष। उसको पाने के लिए ये बड़ी संख्या में लोग आए थे। जो प्रशासन से जो अनुमति मांगी गई थी उसमें 15-20 हजार लोगों की संख्या अनुमानित बताई गई थी कि वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले ही दिन जो हम दिखा रहे हैं विजुअल, 4 लाख से ज्यादा लोग वहां पर आ गए, 40-50 हजार तो पंडाल में मौजूद थे। और जिस तरीके से भोपाल इंदौर रोड जो है उसमें आष्टा से लेकर सीहोर तक लगभग 40 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ बताया जा रहा था। तो उस जाम के कारण व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी। तो प्रशासन ने पंडित जी से यही आग्रह किया था, जैसा वहां के एसपी बताते हैं, तो उन्होंने कहा रुद्राक्ष जब वो जो बांटेंगे, जो रुद्राक्ष फेंक कर दिया जाता है, तो उस कार्यक्रम में भगदड़ मच सकती है और कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उस आशंका को टालने के लिए उनसे आग्रह किया गया था कि कथा यथावत चलने दी जाए, इस कार्यक्रम को भी रोक दिया जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, श्रद्धालुओं की तादाद ज्यादा थी। तो रुद्राक्ष का वितरण कार्यक्रम वहां पर रोका गया था, ये बिल्कुल सही बात है। कथा पर कोई विराम नहीं लगाया गया। पंडित जी ने जो पहले दिन भी कथा की है, पूजन आरती हुआ था, और चूंकि उनका ऑनलाइन विभिन्न जो धार्मिक चैनल उन पर प्रसारण भी लाइव चलता है कथा का, लोगों ने देखा है उसको, और कथा अभी भी चल रही है। जैसा कि सीहोर के विधायक सुदेश राय बता रहे हैं, जैसा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे थे, और खुद कथा पंडित जी भी कह रहे हैं कि कथा लगातार चल रही है। बस एक जो भगदड़ के जो आशंका थी उसको रोकने के लिए रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम का आग्रह उनसे किया गया था। उस आग्रह को पंडित जी ने माना भी था। ये तो वो बात हो गई, लेकिन इसको लेकर सियासत यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जब बड़ी तादाद में भक्त वहां थे महाशिवरात्रि पर, तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर पत्र लिखा। उनने इसकी तुलना भोपाल में जो इज्तिमा होता है जिसमें लाखों लोग देश दुनिया से आते हैं उससे जोड़ा इसमें, कि उसमें जब मंत्री जाम में फंस सकते हैं तो यहाँ जाम में क्यों नहीं फंस सके वीआईपी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कुछ वीआईपी लोग भी इस जाम में फंसे थे जिन्होंने जिला प्रशासन से नाराजगी जताई थी। तो वो एक सवाल कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर खड़ा कर दिया। हालांकि इसी बीच में यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन दमोह जिले में कुंडलपुर में हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालु आए थे और बहुत शांतिप्रिय तरीके से वो कार्यक्रम हो गया, क्योंकि उसमें जो लोग आने वाले थे उनकी पूर्व सूचना प्रशासन के पास थी, तैयारियां वैसी की गई थी। यहाँ सीहोर में थोड़ी सी गफलत कुछ हो गई, जिसकी वजह से फिलहाल किस तरह के हालात है, क्या अब हालात काबू में है, स्थिति कैसी है प्रभु, अब स्थिति कैसी है, हालात काबू में? देखिए हालात पूरी तरह काबू में है। बहुत अच्छे से कथा पर वहां पंडित जी का कथा का कार्यक्रम चल रहा है, 2-3 घंटे की वो कथा करते हैं, श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, बकायदा कथा का श्रवण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो एक तरीके से प्रशासन ने जो पार्किंग की जो व्यवस्था थी, अब वो जो भक्तों की तादाद है उसके मुताबिक कर दी है, सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन पार्किंग के इंतजाम ढंग से कर दिए है। तो वहां पर कोई भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, भीड़ भाड़ जैसी स्थितियां भी नहीं हो रही है, रोड डायवर्सन कर दिए गए हैं, तो उसकी वजह से बड़े आराम से लोग वहां पहुंच रहे हैं और निकल रहे हैं। तो अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन जरूर ये है कि चूंकि मामला गर्मा गया है, तो कांग्रेस ने भी एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा है वहां पर देखने के लिए, और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं तो सियासत होती है, और धार्मिक मामला है तो उसको लेकर सियासत मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा होती है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर है कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लगभग 20-30 हजार लोगों का अनुमान था और लाखों की संख्या में वहां पर भक्तजन पहुंच गए, तो ऐसे में इस तरह की स्थिति तो बनती, आखिर जितने की व्यवस्था की गई है उससे ज्यादा, अनुमान से बहुत ज्यादा अगर पहुंचेंगे तो जाहिर बात है कि थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर इस तरह से तो दिखाई देंगी। जी बिल्कुल, यही कारण रहा स्वाभाविक तौर पर कि 2 साल तक कोरोना के जो प्रतिबंध थे, जो लगातार विभिन्न चरणों में चले, उसके बाद अब जब छूट मिली है तो भक्त बड़ी तादाद में वहां पर इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे। और ये पहली बार ये महाशिवरात्रि 2 साल बाद ऐसी थी कि लोग मंदिरों में जाकर या ऐसी कथाओं में जाकर खुद रूबरू सामने साक्षात्कार कर सकते थे, भक्त भगवान के दर्शन कर सकते थे, इस तरीके से साधु संतों का या कथावाचक जो है उनसे रूबरू सुन सकते थे। तो उस वजह से एक बड़ी तादाद में लोग मध्य प्रदेश के भी और बाहर के भी लोगों का आना यहाँ पर हुआ, और वजह ये थी जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सका था। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो ये क्योंकि लगातार 2-3 साल से हम यहाँ पे कोरोना झेल रहे हैं और ऐसे में हर चीज पर प्रतिबंध लगा हुआ था, खासकर त्योहारों को लेकर, और अब ये देखा जा रहा है कि तमाम जो आंकड़े हैं जिस तरीके से संक्रमण के वो कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबंध भी खत्म होते जा रहे हैं, तो लोगों में भी एक अलग ही उत्साह है त्योहारों को लेकर। जी बिल्कुल,
पर प्रतिबंध खत्म होने के बाद उत्साह है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अभी कल इंदौर में कहा कि अब तो इंदौर में जो रंगपंचमी पर गेर निकलती है, रंगपंचमी का त्योहार पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हर्षोल्लास और जोश खरोश से इंदौर में मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि पूरी क्षमता के साथ अपने त्योहारों को मनाइए। तो एक तरीके से कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में या अन्य जगहों पर भी लोग अब पूरी तरह से धार्मिक आयोजन या सांस्कृतिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी कर सकते हैं। और ये 2 साल तक जो लोग बंद था, उसके बाद अभी छूट मिली है तो उत्साह कुछ ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ये सीहोर की घटना इस बात को सबक है प्रशासन के लिए कि इस तरीके के कोई आयोजन या कार्यक्रम होते हैं तो जो निर्धारित संख्या का अनुमान है उससे ज्यादा की तैयारी उनको रखनी होगी, ताकि इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित न हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभु पटेलिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।